आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा नेट फैब्रिक से ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरी सब्यसाची इंस्पायर्ड ब्लाउज़ है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने जो फ्रंट नेक है इसका वी नेक में बनाया है और बैक जो मेरा रहेगा वो इस तरीके से है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर का ये नेट फैब्रिक लिया हुआ है और लाइनिंग के लिए मैंने सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है मैं इसके ऊपर ही आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड बिछा के रखा हुआ है, फ्रंट बैक दोनों के साथ में मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ में जो है 16 इंच रखूँगी। तैयार मुझे 16 इंच चाहिए तो मैंने 17 इंच रखा हुआ है। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है तो मैं 5.5 इंच रख के निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो 6 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको शोल्डर ब्रॉड चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाया। अब इसके बाद हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं 6.5 इंच लूँगी इस तरीके से और निशान हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमें इसके बाद इसके आर्म होल की गहराई का शेप देने के लिए हमें 1.5 इंच पे रख के निशान लगाना है, मतलब 1.5 इंच रखेंगे और इसमें हमें आर्म होल की गोलाई का शेप दे देना है। अब इसके बाद हम इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 और इसमें आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है इस तरीके से। तो जितनी भी आपकी बस्ट हो उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच मार्जिन रख लीजिए। इसके बाद हम इसके वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4, 1.5 इंच इसमें हमें टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। तो जो मैंने इसमें टक्स के लिए 1.5 इंच रखा है क्योंकि मैं प्रिंसेस कट स्टाइल की बनाऊंगी। तो इसके लिए आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन रखिए और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से जो है नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और नेक जो लेंथ रहेगी वो मैं 8 इंच पे रख रही हूँ। ये फ्रंट नेक जो रहेगा वो मेरा 8 इंच पे रहेगा। बैक नेक में डीप नहीं रखूँगी, फ्रंट ही नेक मैंने थोड़ा सा डीप रखा हुआ है और इसमें हमें वी नेक ड्रॉ करनी है। तो वी नेक के लिए आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल तिरछा नहीं रखना है, इसको आपको थोड़ा सा शेप देना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें शेप दे दिया। शेप देने के बाद यहाँ से हम हाफ इंच डाउन करेंगे नेक टू शोल्डर। अब इसके बाद हमें इसमें जो टक्स के लिए रखना है यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच। अब हमें इसके बाद ऊपर से हम लेना है शोल्डर टू, इसका जो एपेक्स पॉइंट रहेगा, जो टक्स पॉइंट होता है हमारा, वो 10 इंच पे रखेंगे। यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम सीधा मिला देंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से मैं स्केल की हेल्प से इस निशान को सीधा कर लूँगी। देखिए मैंने निशान सीधा कर लिया है। अब हमें आप चाहे तो नॉर्मल प्रिंसेस कट के लिए इस तरीके से आप मिला लीजिए, लेकिन मैं इसमें ये जो हमारी जो टक्स रहेगी वो मैं ऊपर ले जा कर के मिलाऊंगी शोल्डर के साइड पे। तो देखिए हमें इसमें यहाँ से जो इसका मिड निकालना है तो 3 इंच है तो इसका मिड निकालेंगे तो 1.5 इंच आएगा और यहाँ पे हमें एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। अब इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये निशान को मिला लेना है और दोनों जो हमारी टक्स है उसमें हमें सिर्फ हाफ इंच का ही इसमें टक्स लगानी है। तो दोनों साइड पे आपको हाफ इंच का ही एक टक्स के लिए निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं टक्स की विड्थ रखी थी वो मैंने 1.5 इंच रखी थी। लेंथ हम रखेंगे 2 इंच पे और इसमें हमें शेप देना है। देखिए कुछ इस तरीके से फ्री हैंड इसमें मैंने शेप दे दिया है। इस शेप को देने के बाद अब देखिए यहाँ साइड पे जो है हाफ इंच ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगाऊंगी क्योंकि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे ये खींचेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हाफ इंच ऊपर रख के मार्जिन निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाना है वो हम हाफ इंच अंदर को लेकर के निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए जितने भी आउटर मार्क हैं पहले आपको उसकी कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। दोनों पीसेस को हम अलग करने के बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे पीसेस पे कटिंग कर ली है। अभी इसमें से एक पीस को मैं अलग कर लूँगी और बैक पार्ट में मैं आपको बाद में मार्किंग करके दिखाऊंगी। अब फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेना है और हमने जो इसमें निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से रखेंगे और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए नेक की भी हम इस तरीके से रख के कटिंग करेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने निशान लगाया था
उसकी भी हमें ऊपर ले जा करके कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे और ऊपर जो निशान है यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। आर्म होल की भी जो हमने शेप थी वो भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए मैंने कटिंग कर ली है। इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। अब सेम ऐसे ही जो हमारा बैक वाला पार्ट है अब हमें उसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए बैक पार्ट को हमने बिछा लिया। नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच, नेक लेंथ रखेंगे हम, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने जो नेक लेंथ रखी है बैक की वो मैंने 3.5 इंच रखी है। मैं डीप नहीं बना रही हूँ। यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच पे और इसमें हमें शेप देना है तो मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ इसके ऊपर। अब देखिए इस नेक के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमने इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद देखिए जो हमारी नेक वो मेरे इसमें मैं साइड में जिप अटैच करूँगी तो ये मेरा बैक ओपन भी नहीं रहेगा ना फ्रंट ओपन है, साइड में मैं जिप लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक पे रख के इसको पिनअप कर लिया है कट करने के बाद। और यहाँ बैक पार्ट पे मैं थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ूंगी सिलाई के लिए और बाकी हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है। तो जो फ्रंट पार्ट है देखिए हमें इसमें कैसे स्टिचिंग करनी है, तो नेट को नेट के साथ स्टिच करेंगे और जो हमारा मेन ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रख के अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम ऊपर से फैब्रिक पकड़ेंगे नेट वाला और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और सेम ऐसे ही जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है उसको भी हम लाइनिंग के साथ ही रख के स्टिच करेंगे। तो जितनी भी सिलाइयाँ होंगी वो बाहर साइड को होंगी। तो देखिए आपको इस बात का ध्यान रख करके सिलाई लगानी है। ये बाहर का आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसको हम मिला के रखेंगे, फैब्रिक को खींचना नहीं है। अगर आपकी कटिंग सही रहेगी तो ये फैब्रिक खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपका फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है तो बाद में आपको इसको ट्रिम कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने इसमें सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब सेम ऐसे ही जो लाइनिंग वाला पीस है उसको भी हम स्टिच करेंगे। इसकी भी सिलाई जो है बाहर साइड को आएगी। तो इस बात का ध्यान दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच से कम का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगाकर पूरे पीस को रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें जो है छोटे छोटे कट लगाने हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें किस तरीके से सिलाई लगाई है। मैंने इसमें पूरा डिटेल से नहीं दिखाया है आपको, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो इसके लिए देखिए इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। नेट के साइड पे भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब हम यहाँ से शोल्डर के साइड से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने बस सिर्फ शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं लगाई थी, बाकी से मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सीधा करना है, खींचना नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ से ओढ़ना है। आपका जो नेट का फैब्रिक है वो खिसक सकता है, इसलिए आपको ध्यान से इसे सीधा करना है। अब देखिए सीधा करने के बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट था इसके एक साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है तो वहाँ से हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली थी, सॉरी इसे मैंने आयरन कर रखा था। ये जो बैक पार्ट है उसको मैंने भी सीधा नहीं किया है तो लाइनिंग वाला साइड ऊपर रहेगा दोनों पीसेस का। अब यहाँ साइड से हम इसके शोल्डर को लेकर जाएंगे और यहाँ पे बाहर निकाल लेना है शोल्डर को। शोल्डर से शोल्डर मिला के रखना है इस तरीके से। और देखिए अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है तो आप नीचे साइड से खींच के इसको बराबर कर लीजिए और यहाँ पे आप पिन अप कर लीजिए ताकि जब आप इसमें सिलाई करें तो ये आपका जो फैब्रिक है वो खिसके नहीं। तो बस आपको नॉर्मल यहाँ पे पिन अप कर लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर को भी इस तरीके से अंदर लेकर जाएंगे और बाहर साइड को निकाल कर रखना है। शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और यहाँ पे भी हमें इसे पिन अप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पीस पे भी पिन अप कर लिया है। अब हमें इस पिन अप करने के बाद अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों शोल्डर को हम सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए, फिर इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये लाइनिंग के साइड से भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है।
इसको भी हम यहाँ से साइड से इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपको नेट को जो है हाफ़ लगाना हो तो आप हाफ़ भी लगा सकते हैं। मेरे को ये पूरी नेट चाहिए थी, पूरी लगानी थी, तो इसलिए मैंने इसे पूरे फैब्रिक पे लगाया हुआ है। देखिए इस तरीके से फ्रंट नेक की जो शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। बैक नेक मैंने छोटा बनाया है। अब देखिए इसमें हमें जो बैक वाला पार्ट था इसमें हमें टक्स लगाना है, तो आप नॉर्मल इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। नॉर्मल यहाँ से आपको 3.5 इंच पे रखना है, और जो इसमें टक्स की जो लेंथ रख रही हूँ मैं बैक नेक पे वो मैं 7 इंच की रख रही हूँ। आप चाहे तो 5 से 6 इंच या फिर 4 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए दूसरे निशान के लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ा और टैप कर देंगे तो सेम यही निशान आपको दूसरे साइड पे भी मिल जाएगा। अब इस निशान को लगाने के बाद अब हमें साइड की फिटिंग भी करनी है, तो 1.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। क्योंकि मैंने 2 इंच का मार्जिन ले रखा था तो इसलिए हम 1.5 इंच पे ही रख के निशान लगाएंगे, और इसके ऊपर आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद सब कुछ दिखाती हूँ। तो देखिए पहले हमने टक्स पे इस तरीके से सिलाई लगा ली, यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे 2 से 3 बारी। अब सेम ऐसे ही दूसरा जो टक्स है उसको भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, और इसके बाद हमें साइड के जो सिलाई का जो निशान हमने लगाया था उसके ऊपर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सीधा, अब हमें सीधा करना है तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सी ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट का व्यू था, बैक का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अगर इस तरीके से आपको उसमें स्लीव लगानी हो तो आप स्लीव भी लगा सकते हैं नेट फैब्रिक से ही। जो एक्स्ट्रा थ्रेड रहेंगे आप उसे कट करके अलग कर लीजिए। बैक का एक बार व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि ये ब्लाउज़ जो है समझ में आ जाए। और साइड में यहाँ पे मैं जिप अटैच करूँगी, आप चाहे तो आई हुक बना सकते हैं। तो देखिए बैक से हमारी ब्लाउज़ जो है इस तरीके से नज़र आएगी। तो होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।